प्रेम से बोलिए बाबा खाटू श्याम की जय। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे जेठ उठनी एकादशी भी कहते हैं, इसी दिन को बाबा खाटू श्याम जी के जन्म दिवस के रूप में इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दूर दूर से लोग बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि बाबा खाटू श्याम हैं कौन? क्योंकि भक्तजन कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। कई श्रद्धालु भगवान कृष्ण को बाबा खाटू श्याम मान लेते हैं, क्योंकि बाबा के नाम के साथ श्याम लगा हुआ है। लेकिन नहीं। तो चलिए इस कहानी की ओर और इस संशय को करते हैं दूर। दोस्तों, बाबा खाटू श्याम पांडव वंश में जन्मे भीम के पोते अर्थात भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र महाबलशाली बर्बरीक। चलिए और आगे चलते हैं, विस्तार से इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक बार राक्षसों का अत्याचार इस पृथ्वी पर बढ़ने लगा तो सारे देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप वापस जाइए, मैं धरती पर जन्म लूंगा और इन राक्षसों का सर्वनाश करूंगा। इस वक्त वहां पर सूर्यवंश नामक गंधर्व भी मौजूद था, जो कि अपने को बहुत शक्तिशाली समझता था। उसने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, इस छोटे से काम के लिए आप जा रहे हैं, मुझे भेज दीजिए, मैं इन राक्षसों का वध करने में सक्षम हूं। दोस्तों, आगे फिर प्रभु ने उनको आज्ञा दे दी, ठीक है। तो यही सूर्यवर्चा गंधर्व जो है वो घटोत्कच के घर में बर्बरीक के रूप में जन्म लेते हैं। ये बहुत शक्तिशाली तो थी, बलवान थे, साथ में अहंकारी भी थे। इनको अपने जो ताकत थी इस पे बहुत क्या था, विश्वास था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और सचमुच में ये बहुत बलशाली थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक दिन भगवान कृष्ण तक को वरदान मांगने के लिए कह दिया, लेकिन भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा वक्त आने पर जरूर मांगूंगा। दोस्तों, आगे महाभारत का युद्ध होता है और बर्बरीक निश्चय करता है कि वो भी युद्ध लड़ेगा, लेकिन कमजोर पक्ष के साथ में। अब उस वक्त कमजोर पक्ष कौन था? कौरव। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर ये कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ते हैं तो ये युद्ध तो एक ही दिन में खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बर्बरीक को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि इन्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता है, और भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े। यही सब देखते हुए भगवान कृष्ण बर्बरीक के पास गए और उन्होंने बर्बरीक का सिर मांग लिया। और क्योंकि बर्बरीक ने खुद भगवान कृष्ण को कुछ देने का वादा किया था, वरदान मांगने का वादा किया था, तो वो मना नहीं कर पाया और खुशी खुशी अपना सिर कटवा दिया। बर्बरीक की इस निष्ठा को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि आने वाले युग यानी कलयुग में जो भी खाटू श्याम जी की पूजा करेगा वो मनचाहा वरदान पाएगा, और फिर पूरी दुनिया उनकी पूजा करने लगी। बर्बरीक ने मृत्यु से पहले अपनी एक इच्छा रखी थी कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके सिर को एक लंबी सी डाली के ऊपर रख दिया, और बर्बरीक ने जीवित सिर से ये जो महाभारत का युद्ध था वो पूरा युद्ध देखा था। यही बर्बरीक कलयुग में बाबा खाटू श्याम के नाम से कहलाते हैं, और क्योंकि इन्हें भगवान कृष्ण ने खुद अपना श्याम नाम दिया था। तो दोस्तों, ये जो बाबा खाटू श्याम जी हैं, इनका मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जहां हजारों की संख्या में भक्तजन खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाते हैं और अपनी मनचाही मनोकामनाओं को प्राप्त करते हैं। भगवान
बाबा खाटू श्याम जी को कलयुग का देवता कहा जाता है, इसीलिए कलयुग में इनको सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। तो दोस्तों ये थी भगवान खाटू श्याम जी की कहानी। तो दोस्तों एक बार फिर से और जोर से बोलिए, बाबा खाटू श्याम की जय। हारे का सारा बाबा खाटू श्याम हमारा।